कि सीजन 1 में डॉक्टर आइलैंडर ने हिंट दिया था कि रेक्स का एक भाई भी है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि जब रेक्स अपने भाई से मिलेगा तब उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। आज हम जेनरेक्टर रेक्स के सीजन 2 एपिसोड 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है मिक्स्ड सिग्नल्स। तो रेक्स के भाई से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक ईवो शहर में तोड़फोड़ कर रहा होता है। लोग डरे हुए हैं। रेक्स उस ईवो को देखकर कहता है, इस मोटे को तो देखो, इतने सारे मुंह से खाएगा तो सेहत बनेगी कैसे। सिक्स कहते हैं, टाइम पास मत करो, जल्दी उसे पकड़ो। सिक्स कहता है, हाँ मेरी बातें सुनकर वो कौन सा डाइटिंग शुरू कर देगा। ऐसा कहकर वो उस ईवो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी बिना कोई रीजन के वो एक विचित्र सा डिवाइस बना लेता है। ये सब सिक्स को अजीब सा लगता है, पर इन सब की परवाह किए बगैर रेक्स उस ईवो से लड़ने लगता है। सिक्स उस डिवाइस के बारे में रेक्स से पूछते हैं। रेक्स कहता है, मुझे नहीं पता, ऐसा लगा कि इस चीज का विजन मेरे दिमाग में बन गया और फिर वो मुझ में अपने आप ही बन गया। रेक्स थोड़ा स्माइल करके कहता है, शायद वो विजन उस ईवो से आया है, शायद वो मुझसे बात करना चाहता है। रेक्स उस ईवो के पास आकर कहता है, कम ऑन मोटे भाई, मुझे कुछ और झलक दिखाओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन वो ईवो रेक्स को पछाड़ देता है। सिक्स कहते हैं, राशन पानी, ये चल रहा है उसके दिमाग में। रेक्स कहता है, खैर छोड़ो, मैं उसे भूल गया हूँ, वो विजन सिर्फ मेरा एक वहम होगा। सिक्स कहते हैं, तो ठीक है, हम उस पर दो तरफ से हमला करेंगे, हमें होशियार रहना होगा। तब रेक्स को फिर से विजन आने लगता है। सिक्स जोर से चिल्लाते हैं, रेक्स होश में आओ। पर रेक्स फिर से ऐसे अजीब मशीन बना लेता है। वह अपने उस मशीन से उस ईवो के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो ईवो दो हिस्सों में बट जाता है। रेक्स कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिक्स उसे कहते हैं, रेक्स तुम्हें वापस हेडक्वार्टर जाना होगा। रेक्स कहता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अभी हमें 2 ब्लॉक्स को ठिकाने लगाना है। सिक्स कहते हैं, जाओ। हॉलिडे उसे चेक करके बताती है कि किसी भी नए इलेक्ट्रोकेमिकल या डीएनए खामी की निशानी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रेक्स कहता है, ऐसा लग रहा था वो विजन ट्रांसमिट किए गए हैं और मैं उसे नैनाइट के नजरिए से देख रहा था। हॉलिडे कहती है, मैं उसे ढूंढ नहीं सकती, सिग्नल्स का कोई निशान नहीं है। शायद हमें इस बात की संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए कि ये दिमाग से जुड़ा है। तभी रेक्स को एक और विजन आता है और वो कहता है, पिज्जा, पाइनएप्पल और ऑरेंज वाला। बोबो कहता है, ये पगला गया है। हॉलिडे कहती है, पिज्जा के टॉपिंग्स की अजीब सी पसंद के अलावा सब कुछ नॉर्मल ही है, मेरा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रेक्स कहता है, अगर नैनाइट्स मुझसे कोई चीज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें वो चीज दे देनी चाहिए। वो सब उन मिशंस को कंबाइन कर देते हैं, जिसे देखकर रेक्स कहता है, देखने में तो ये बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे किसी बड़ी चीज को बनाने की इंस्ट्रक्शन दे रही है। वो पूछता है, क्या पाइनएप्पल और ऑरेंज वाले पिज्जा बनाने की इंस्ट्रक्शन। रेक्स कहता है, ठीक है, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, मुझे बस ये पता लगाना है कि ये मशीन करती क्या है। हो सकता है ये एक टाइम मशीन हो या फिर एक एलियन टेक्नोलॉजी। पर रेक्स उस मशीन के साथ कनेक्टेड हो जाता है। उस मशीन से आवाज आता है, टारगेट मिल गया है। बोबो कहता है, रेक्स होश में आओ। रेक्स होश में आके खुद को आजाद कर लेता है, पर वो मशीन उसे एक बबल के अंदर फंसा लेता है। हॉलिडे सिक्स को कांटेक्ट में कहती है, सिक्स अभी इसी वक्त हेडक्वार्टर में वापस आओ। प्रोविडेंस की एक अनजान शख्स आने लगता है। वो अपने डिवाइस की मदद से एजेंट्स के ऊपर हमला करता है। प्रोविडेंस का एक एजेंट हमला होने की खबर देता है। वो कहता है, हर जगह की सिक्योरिटी बढ़ा दे, सभी लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। रेक्स कहता है, सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। बोबो और हॉलिडे उस मिशन से बच रहे होते हैं। तभी वो अनजान शख्स सारे एजेंट्स को हराकर उनके पास आ जाता है और उस मिशन से कहता है, रुको, छोड़ दो उन्हें। वो मिशन ऐसा ही करता है। वो अनजान शख्स अपना हेलमेट उतार कर कहता है, रेक्स तुम ही हो ना। रेक्स कहता है, ये बताओ तुम कौन हो। वो इंसान कहता है, मैं हूँ सीजर, तुम्हारा भाई। ये सुनकर रेक्स पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाता है। सीजर कहता है, मेरे भाई तुम जिंदा हो और बड़े भी, एटॉमिक लॉक ने सही बताया था। रेक्स कहता है, हाँ जो भी, और तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सीजर कहता है, ये कौन सी जगह है, तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। रेक्स बोबो कहता है, सॉरी दोस्त, अपना हाथ ऊपर कर लो, नहीं किया तो मेरा निशाना कभी चुकता नहीं। सीजर कहता है, बोलने वाला बंदर। बोबो कहता है, लग गया झटका, अब तुम भी मत शुरू हो जाना। सीजर रेक्स से पूछता है, उन्होंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, तुम ठीक तो हो। वहाँ एजेंट्स आ जाते हैं। हॉलिडे कहती है, अगर तुम रेक्स को किडनैप करने की साजिश का हिस्सा हो तो तुम नाकाम रहोगे। सीजर कहता है, देखो वनिता, मुझे मजबूरन इसे चलाना होगा। रेक्स कहता है, बस करो।
अक्सर जब यहाँ पर कोई अजीब सा हरकत करता है तो वो मेरे बड़े बड़े गुस्से से जमीन में चारों खाने चित हो जाता है, लेकिन तुम अलग हो। वो हॉलिडे को कहता है मैं इसके साथ जा रहा हूँ। हॉलिडे जोर से चिल्लाती है रेक्स। रेक्स हॉलिडे को कुछ इशारा देता है और अपने भाई के साथ चला जाता है। रेक्स पूछता है तो अगर तुम मेरे भाई हो तो इतने समय से तुम कहाँ थे? सीजर कहता है मैं बाद में बताऊंगा जब हम सुरक्षित होंगे। रेक्स कहता है ये प्रोविडेंस है, हम सुरक्षित है। सीजर कहता है प्रोविडेंस? कभी सुना नहीं है। सच को तो पिछले 5 साल मुझे ठीक से याद नहीं है। रेक्स कहता है मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ पर मुझे कुछ सबूत चाहिए। सीजर कहता है तुम्हारा नाम रेक्स सलेजर है, हमारे पेरेंट्स का नाम वायलेटा और राफेल है। आखिर बार मैंने तुम्हें अबिसोस में अप्लाइड नैनाइट रिसर्च लैब में देखा था, उन बेवकूफों के रेप्लिकेशन साइकिल को शुरू करने से ठीक पहले। रेक्स कहता है मैं याददाश्त खो चुका हूँ, इसलिए मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सब झूठ हो सकता है। सीजर कहता है तुम्हारे बाएं पैर में एक चोट का निशान है जो तुम्हें 7 साल की उम्र में लगा था जब तुम रिएक्टर कंपाउंड में गैरियम चला रहे थे। रेक्स कहता है हमेशा से यही सोच रहा था कि वो निशान कैसे लगा। रेक्स सीजर के व्हीकल को देखकर कहता है अच्छी गाड़ी है। सिक्स आकर कहते हैं जाने की सोचना भी मत। रेक्स कहता है आपने इस मामले में आने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन ये है सीजर मेरा भाई और ये मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है, और वो उसके साथ चला जाता है। रेक्स सीजर से कहता है तुम चाहे कहीं भी जाने का सोच लो, लेकिन वो हमारा पीछा करेंगे, ये तुम जानते हो है ना? सीजर कहता है वो कोशिश कर ले। रेक्स कहता है प्रोविडेंस की शिप बहुत तेज होती है। सीजर के साथ वो एक बर्फीली जगह पे पहुंचता है। सीजर कहता है तुम्हें क्या लगता है लोकेटर के बताने पर मैं तुम तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? रेक्स कहता है लोकेटर? उस मशीन ने मुझे कीड़े की तरह मसलने की कोशिश की थी। सीजर कहता है सॉरी ब्रदर, मैं ढूंढ रहा था तुम्हारे अंदर क्या है। सीजर को रेक्स के बॉडी में ओमेगा-1 नैनाइट मिलता है। रेक्स देखकर कहता है ये चीज इसे डॉक्टर हॉलिडे ने पहले ही ढूंढ लिया था, पर हमें पता नहीं है कि ये क्या है। सीजर कहता है मैंने ओमेगा-1 को ढूंढने और रोकने के लिए सिग्नल भेजा था, लेकिन क्योंकि नैनाइट तुम्हारे ब्लड में घुल मिल गया था इसलिए तुम मशीन बनाने का जरिया बन गए। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि वो ओमेगा-1 तुम्हारे अंदर पहुंचा कैसे। उसकी हिफाजत डॉक्टर राइलेंडर अपने जान से भी ज्यादा करता था। रेक्स कहता है राइलेंडर? उसने ही तो मेरे अंदर ये पहुंचाया था। सीजर कहता है भला वो इस तरह का काम क्यों करेगा? जब वो सनकी बूढ़ा मुझे मिलेगा तो मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। रेक्स कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वैंकलेस की वजह से। सीजर कहता है वैंकलेस? भला उस 2 टके के चोर का इससे क्या लेना देना? रेक्स कहता है लगता है तुम्हें भी अपडेट की जरूरत है, तुम अभी तक कहाँ थे? सीजर कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। हमारे लैब में बाकियों का एक ग्रुप बन गया था। नैनाइट्स को इस्तेमाल करने के बारे में उनके इरादे कुछ और ही थे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और तुम जख्मी हो गए। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे अंदर नैनाइट्स पहुंचाया गया। इसमें खतरा था और काम बन गया। हमने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट दूसरों को रोकने में भी काम आएगा, लेकिन हम गलत थे। मम्मी पापा रिएक्टर में थे और मैं बचकर निकलने में कामयाब हो गया। वो जिसने शायद तुम्हारे याददाश्त छीन ली, उसने इस पॉड को चलाने वाले इंजन को भी खराब कर दिया। मैं सब्लाई ड्राइव में फंस गया सिर्फ 15 मिनट के लिए, लेकिन मैं जिस स्पीड से जा रहा था वो तुम्हारे समय के हिसाब से 5 साल थे। तो इन 5 सालों में मुझसे क्या क्या छूट गया। तभी प्रोविडेंस वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रेक्स कहता है मेरे बारे में बताओ, क्या मैं एक स्विस हूँ? सीजर कहता है हम जेनीवा में रहते थे, पर मॉम का जन्म मैक्सिको में हुआ था और पापा का बुएनोस एयर्स में। रेक्स इमोशनल होकर पूछता है क्या आप वो नहीं रहे? सीजर खामोशी में हामी भरता है। सीजर कहता है हम अविश्वास आ गए हैं। रेक्स कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसी वक्त सीजर कहता है लगता है इसकी बैटरी कम है। सीजर पॉड से बाहर आकर उन इवोस को देखता है और कहता है हमने हिसाब लगाया था म्यूटेशंस हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा था। रेक्स अपने भाई को इवोस से बचाता है और कहता है अगर वैंकलेस अपने सारे चमचों के साथ यहाँ आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों तुरंत पॉड में आते हैं। सीजर पॉड को चलाने का कोशिश करता है। रेक्स कहता है तुम थोड़ा संकी हो ना। तभी प्रोविडेंस आके उन्हें ले जाती है। वैंकलेस इसे देखकर कहता है लैबोरेटरी, लगता है पुराना दोस्त वापस आ गया। सीजर शिप में आने के बाद रेक्स सिक्स से कहता है ये थोड़ा संकी है, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा भाई है। सिक्स कहते हैं सुनकर अच्छा लगा, अब वापस आ जाओ, हमें कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। सीजर कहता है मेरा भाई हीरो है, मुझे याद है जब तुम सिर्फ एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे।
रेक्स वहाँ ढेर सारी इवोस को देखकर कहता है आप जरूर मजाक कर रहे हैं। सिक्स कहते हैं शुरू तुमने किया था। तभी सीजर वहाँ आता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। वो इवो वापस बड़ा बन जाता है। फिर प्रोविडेंट एजेंट आकर उसे कैद कर लेते हैं। रेक्स कहता है क्या बात है भाई, काम का पहला दिन और तुमने आते ही बाजी मार ली। सीजर जोर से हंसने लगता है। रेक्स उसके हंसने का वजह पूछने पर सीजर कहता है तुम स्पेनिश बोलकर हमेशा मुझे हंसा देते हो। हॉलिडे नाइट से कहती है हमने उसकी रिपोर्ट्स देख लिए हैं और मैंने उसका डीएनए कंफर्म कर लिया है। ऐसा लगता है रेक्स का सच में एक भाई है। नाइट कहते हैं उसके बारे में मैंने जो भी पढ़ा है अगर वो सच है तो प्रोविडेंस के लिए वो बहुत काम आ सकता है। सिक्स रेक्स से कहते हैं मैं खुश हूँ तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया। रेक्स कहता है थैंक्स, पर मेरे पास पहले से ही थी। आप हॉलिडे और बोबो। सीजर आके कहता है मुझे पाइनएप्पल ऑरेंज पिज्जा खाने का मन कर रहा है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।